जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसे रहने वाली है 7 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड अपने आप ही आ गया है, तभी भी हम लोग चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ वैंड की एंड जस्टिस की एनर्जी। तो आपके पार्टनर जो हैं ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 4, 10, 12, 18, 3, 7, 6 एंड 3। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको किसी तरह का रिलेशनशिप का ऑफर दे सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं आपसे। 4, 10, 14 आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। ओके आपके मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में काफ़ी यूनिटी हो सकती है, आप काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता था, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। इनको ऐसा फील होता था कि जैसे आप काफ़ी प्राउड नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी इगोइस्ट होंगे, आप इनको लिफ्ट नहीं देंगे। मे बी आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को डाउट था कि अगर आप रिच भी हैं, वेल्दी भी हैं एंड ब्यूटीफुल भी हैं, तो आप इनको क्यों लिफ्ट देने लगे। लेकिन विद दिस 14 नंबर कार्ड, 4, 10, 14, तो जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, इनकी आंखें खुल गई हैं। 10, 12, 22 मतलब 4 की एनर्जी। यस, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनका नज़रिया गलत था। ओके, ये अपने आप को कम समझ रहे थे। मतलब यहाँ पर एम्प्रोर की एनर्जी आ रही है। एम्प्रोर का मतलब ये है 4 की एनर्जी वैसे राहु की भी होती है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे थे, आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट थे। इसको मैं थोड़ा सा एक कार्ड से चेक भी करती हूँ कि ये ऐसा क्यों सोच रहे थे। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, एम्प्रेस। देखिए एम्प्रोर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। तो ये गलत नज़र से देख रहे थे, स्टक थे, लेकिन अब जो है इनको समझ में आ गया। देखिए 12 एंड 3 ये दोनों एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी। किसी ने इनको भड़का दिया था, मे बी इनकी मदर ने इनको भड़का दिया था, नहीं तो मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसने इनको भड़का दिया था। एंड इन्होंने आपको लेके बहुत सारी गलत फहमी अपने मन में पाल रखी थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 4, 10, 14, 14 एंड 15 कोई थर्ड पार्टी जेलस थी। कोई ऐसा पर्सन फ्रेंड हो सकता है, ये पर्सन आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ये आपको बहुत क्लोजली जानते हैं। तो 4 एंड 14, 14 एंड 15 कितना हुआ, 29 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रखा हो सकता है। मे बी तब आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे थे, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे थे, तब तक आप एम्प्रेस नहीं बने थे। वो आपका कुछ कार्मिक चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस वाली प्रियोरिटी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, नहीं तो आपके घर में आपकी चलती बहुत है। ओके, आप अथॉरिटी में, आप सीईओ हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब आपके अंदर कुछ फियर हो सकते हैं, आपके अंदर फियर था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। 18, 3, 21
वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये आपके पास्ट की एनर्जी है, 3 की एनर्जी। तो भाई आपको एम्प्रेस की पोजीशन पे आने नहीं दिया गया क्योंकि आपके अंदर डर बहुत था एंड आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक था। लेकिन अब साइकिल, मतलब एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है, अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। 10 18 28 10 की एनर्जी, यस यस। ये कोई कार्मिक साइकिल था आपका, जिसकी वजह से आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें पलट चुकी हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये भी है कि आप देखिए, डेथ का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक था, उसके अनब्लॉक होने का टाइम आ गया है। सारी चीज़ें पलट जाएंगी, टाइम आपके फेवर में आ चुका है। इसका रीज़न ये हुआ है कि 7 ऑफ वैंड, आपने जैसे ये वैंड उठा लिया है, आपने हिम्मत दिखाई है। देखिए यहाँ पे सारी दिक्कत है फियर की वजह से, क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है। जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी परेशान करके चला जाता है, कोई भी आपको लटका के चला जाता है। लेकिन जब आप खुद की वैल्यू करते हैं तो किसी की दम नहीं होती है कि कोई आपको लटका पाए। 18 7 25 7 की एनर्जी, आप इल्यूज़न में थे लेकिन अब आप इल्यूज़न से निकल रहे हैं। 7 3 10 10 का मतलब 1। कोई मजिशियन है आपकी फैमिली में, मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है जैसे किसी तरह का ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप का है, जिसने आपको मैनिपुलेट करके रखा था, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया था, आपको बुद्धू बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब आप उसको समझ चुके हैं, तो या तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक था तगड़ा वाला, नहीं तो किसी ने आपके दिमाग के साथ खेला था। लेकिन अब आप इन सारे गेम से, माइंड गेम से निकल चुके हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। ये भाई आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं। 6 4 10, 10 का मतलब ही 1 होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। इधर आप मुझे देखिए 7 3 10 1 की एनर्जी मजिशियन की आपकी है, 6 4 10 1 की एनर्जी। एंड अगर आप इसको 10 की एनर्जी भी लीजिए तो आपके भी कार्मिक साइकिल क्लियर हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर के भी। यस, मे भी पहले आपके पार्टनर आपको ईगो शो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी है, ये देखिए ये भी थर्ड पार्टी है, ये देखिए ये थर्ड पार्टी ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर रखा है। तो थर्ड पार्टी या तो आपकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपका कोई क्लोज पर्सन हो सकता है, मदर फादर कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो म्यूचुअल है। ओके, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके इन लॉज थर्ड पार्टी हो सकते हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी किसी तरह से थर्ड पार्टी आप लोगों से कनेक्टेड है एंड इसी थर्ड पार्टी ने सारा रायता फैलाया था। तो आपके पार्टनर आपको ईगो शो कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके पार्टनर को भड़का रही थी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आ गई। ये थर्ड पार्टी आपकी कोई बड़ी क्लोज है। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी का ही किया हुआ है। 6 3 9 4 13 डेथ की एनर्जी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिलेशन ख़त्म हो गए हैं एंड अभी आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। यस, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इनकी लाइफ में जो भी झंड हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। थर्ड पार्टी जैसे आप लोगों के साथ ऐसा शो करती है कि जैसे वो आपकी बड़ी वेलविशर है, आप लोगों के लिए बहुत केयरिंग है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। तो जिस दिन से आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है, उस दिन से आपके पार्टनर तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन थर्ड पार्टी को जैसे पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो गया है। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। बटरफ्लाई। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों मैच्योर हो चुके हैं, आप दोनों अपनी अपनी पावर में आ चुके हैं एंड जैसे ही आप दोनों अपनी अपनी पावर में आ गए हैं, आप लोगों को थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चल गई है। उसी टाइम पर थर्ड पार्टी की एनर्जी माइनस में चली गई है, क्योंकि मैंने बताया ना कि दूसरे को पावर सिर्फ तब मिलती है जब आप खुद को पावरफुल फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 3 2 5 हेरोफेंट, थर्ड पार्टी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ चुका है। आप समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी दिखावा कर रही थी सगे बनने का, जबकि थर्ड पार्टी का मेन काम था आप लोगों के बीच में दरार डालना। तो 3 2 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आप लोग डरपोक थे, आप लोगों के अंदर अपनी बात को कहने की शक्ति नहीं थी। इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया है। थर्ड पार्टी ने क्या किया है, आप दोनों को स्टक कर दिया है।
आप दोनों के बीच में दरार डालने का काम किया है। ओके, 3 2 5 3 8 8 एंड 15 23 5 हायरोफेंट। यस, तो देखिए यहाँ पे भी हायरोफेंट है, यहाँ पे भी हायरोफेंट है। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने मतलब आपके पार्टनर की तरह अपने आप को दिखाने की कोशिश की, एंड जैसी गंदगी जो माइंड गेम वगैरह आपके थर्ड पार्टी के अंदर चलते थे वो इन्होंने आपके लिए दिखाने की कोशिश की। मतलब अपने आप को दिखाया कि ये एम्प्रेस हैं, लेकिन आपको दिखाया कि आप डेविल हैं। लेकिन अब सारी सच्चाई खुल के सामने आ चुकी है। ओके, तो फ्यूचर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है। कंपैरिजन फुल। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो कंपैरिजन मैंने अभी किया था आपका और थर्ड पार्टी का, यही कंपैरिजन आपके पार्टनर करने वाले हैं। ओके, एंड जब ये कंपैरिजन करेंगे तो इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है। एंड इसका रीज़न 5 नंबर का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन गैप। आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं थी, इसी का फ़ायदा उठा के थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ किया है। ओके, एंड फूल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, एंड फिर ये आपकी तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो इनको रोकने की दम किसी के अंदर नहीं होगी। ओके, जय माता दी।